हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कर बेफिकर। एंड आज हम अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन नेम इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स इन अ ग्रिड। ओके, लीड कोड 2684 क्वेश्चन है, मीडियम मार्क्ड है, मल्टीपल कंपनीज में कुछ पूछा गया है। बेसिक हमारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। देन वील स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उसमें। ओके, यू कैन स्टार्ट एट एनी सेल इन द फर्स्ट कॉलम। हम किसी फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम अ सेल यू कैन मूव टू एनी ऑफ द सेल्स, रो -1 कॉलम +1, रो कॉलम +1, रो +1 कॉलम +1, है ना। किसी भी एक सेल से हम दूसरे सेल पे जंप कर सकते हैं, इन सेल्स पे जंप कर सकते हैं। एंड सच दैट द वैल्यू ऑफ द सेल यू मूव टू शुड बी स्ट्रिक्टली बिगर देन द वैल्यू ऑफ द करंट सेल। ठीक है, हम सिर्फ उसी सेल पे जंप कर सकते हैं जो हमसे बड़ा है ना। एंड हमें मैक्सिमम मूव्स रिटर्न करने विच वी कैन परफॉर्म एट द बेस्ट। ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ऑल राइट, सो बेसिकली हम फर्स्ट कॉलम में से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इस पूरे कॉलम में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने 2 से स्टार्ट किया, है ना। 2 पे स्टार्ट किया, अब मैं 2 से या तो मैं रो कॉलम -1 रो प्लस कॉलम +1 रो -1 पे जा सकता हूँ। दैट मीन्स ये एलिमेंट मेरा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सो यहाँ पे नहीं जा सकता। एक मैं रो, सो एक तो हो गया मेरा रो -1 कॉलम +1, है ना, जो कि ऊपर मेरा डायगनली ऊपर वाला एलिमेंट हो जाएगा, है ना, जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक हो जाएगा मेरा रो कॉलम +1, है ना, जो कि मेरा हो गया 4। तो 4 पे मैं जंप कर सकता हूँ, सो मेरा एक मूव हो गया, है ना। और एक हो जाएगा मेरा रो +1 और कॉलम +1। दैट मीन्स मैं 2 से डायरेक्ट इस वाले 4 पे भी जंप कर सकता था, है ना। पर हमें मैक्सिमम मूव्स करने, सो हम देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। सो 2 पे हम गए, 4 पे गए, सो 4 से वापस मैं इस वाले 9 पे जा सकता हूँ, है ना। इस वाले 9 से मैं वापस इस वाले 11 पे जा सकता हूँ, है ना। सिमिलरली ये मेरा परफेक्ट आंसर बन रहा है क्योंकि 4 मूव्स मेरे हो रहे हैं, 3 मूव्स बेसिकली। ये एक मूव कंसिडर है, ये 2 मूव कंसिडर है, ये तीसरा मूव कंसिडर है। सो 3 मेरे मूव्स लग रहे हैं एंड ये मैक्सिमम मेरे मूव्स आ सकते हैं। अगर मैं कुछ और ट्राई करूंगा, लेट से मैं 2 से इस 2 से 5 पे जाने की कोशिश करूं, तो मेरा एक मूव हो गया, पर फिर मैं यहाँ फंस गया। यहाँ पे मैं तीनों ही जगह नहीं जा सकता बिकॉज 5 सबसे बड़ा है ना। सिमिलरली मैं इस 2 से अगर मैं देखूं कि मैं इस वाले 2 से इस वाले 4 पे जाऊं पहले, तो मेरा एक मूव हो गया। एंड इस वाले 4 से मैं वापस इस वाले 9 पे जाऊं एंड 9 से वापस 11 पे जाऊं। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो गिविंग मी 3। सो मेरा बेस्ट आउटपुट 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता, है ना। तो वो मेरा आउटपुट हो गया, है ना। सो बेसिकली हमें जंप करना है सेल्स पे, है ना। सो आपने देखा, हमें हर एक जो पहले इसका थॉट प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सो थॉट प्रोसेस में बेसिकली मुझे तो ये आ रहा है यार कि ऐसे क्वेश्चंस देख के मुझे सारे के सारे कॉम्बिनेशन तो ट्राई करने ही पड़ेंगे, राइट। सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे बिकॉज अगर मैं इस वाले पाथ पे जा रहा हूँ, है ना, इस वाले पाथ पे जा रहा हूँ, सो मुझे नहीं पता कि आगे मेरे को क्या मिलेगा। तो मैं गया, मैं एक्सप्लोर करके आया, है ना। हो सकता था फिर मुझे ये वाला पाथ देखना पड़ेगा, हो सकता था यहाँ पे कोई अलग एलिमेंट मिल जाता मुझे इस जगह पे। सो हो सकता है हर पाथ का एक अलग आंसर हो सकता है ना। मुझे सारे पाथ एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, है ना। लुकिंग लाइक अ डीपी प्रॉब्लम एंड एक्चुअली इट इज़ अ डीपी प्रॉब्लम ओनली, है ना। जो हमें इंट्यूटिवली आ रहा है कि हमें सारे के सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, है ना। एंड डीपी से हम इसको मेमोराइज करेंगे क्योंकि देखेंगे हम किस तरीके से होता है। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, हर एक ऑप्शन ट्राई करूँगा रिकर्सिवली, है ना। रिकर्सिवली किस तरीके से ट्राई करूँगा कि मैं मान लो 0,0 से चालू करता हूँ, है ना। 0,0 से मैं चालू करता हूँ, तो 0,0 से मैं रिकर्सिवली बोलूँगा यार कि मुझे या तो मैं किस पे जा सकता हूँ, या तो मैं 0,1 पे जा सकता हूँ, है ना, या फिर मैं किस पे जा सकता हूँ 1,1 पे, है ना। ये दो ऑप्शन नहीं हुए मेरे पास, एक ऊपर वाला तो एग्जिस्ट करता ही नहीं अभी। तो 0,0 से मैं इन दो ऑप्शंस पे जा सकता हूँ, राइट। तो मैं इन दो ऑप्शंस पे जाऊंगा और इससे मैं रिकर्सिवली वापस क्या बोलूंगा कि यार इस पे मैं जाऊंगा सिर्फ तभी जब मेरे को ये इससे बड़ा मिलेगा, है ना। ये अगर मेरे को बड़ा मिलता है, ग्रेटर देन मिलता है, तभी मैं इस पे जाऊंगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर ये मुझे बड़ा मिलता है, ग्रेटर देन मिलता है, तो ही मैं इस पे जाऊंगा, है ना। सो अगर मुझे मिलता है तो ये मैं इसको फर्दर एक्सप्लोर करूंगा। फर्दर मेरे पास क्या ऑप्शन हो जाएंगे कि यार मैं 0,2 पे जा सकता हूँ एंड मैं किस पे जा सकता हूँ
1,2 पे, है ना, इन दो ऑप्शन पे जा सकता हूँ। सिमिलरली मैं इस वाले ऑप्शन पे अगर जाता हूँ सो मैं किस पे जा सकता हूँ, मैं एक तो जा सकता हूँ 2,2 पे, 1,2 पे, एक जा सकता हूँ मैं ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा 2,2, है ना। तो एक मैं इस पे जा सकता हूँ, है ना, एक मैं ऊपर वाले पे भी जा सकता हूँ, है ना, इस बार क्योंकि रो माइनस वन कॉलम प्लस वन है, रो और कॉलम प्लस वन है, एंड रो प्लस वन एंड कॉलम प्लस वन है ना। सो इस ये बेसिकली हम तीनों सेल्स पे जा सकते हैं। सो 1,1 से अगर मैं देखूँ, है ना, 1,1 से मैं देखूँ, इसको मैं एक बार वापस लिख देता हूँ 1,1। सो मैं तीन सेल्स पे जा सकता हूँ, कौन से, एक मैं इस पे जा सकता हूँ, एक मैं इस पे जा सकता हूँ, एक मैं इस पे जा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली मैं हर एक, और मैं सिर्फ जाऊंगा सिर्फ तभी जब मेरे को वो बड़ा मिलेगा, मतलब अगर वो ग्रेटर देन होगा तो ही मैं एक्सप्लोर करूंगा वो ऑप्शन को, है ना। एंड बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि इस वाले अगर मैं पाथ में देखूं, है ना, अगर मैं फिर से ये एक बार लिखूं, है ना, अगर मैं आप देख रहे हो कि 0,0 से जब मैं 0,1 पे गया, है ना, सिमिलरली मैं 0,2 पे गया, एंड 1,2 एंड 1,1, ठीक है। सो मेरे पास दो पाथ बन रहे थे, क्या बन रहे थे, 0,0 से मैं 0,1 पे गया, 0,1 से मैं 1,2 पे गया, है ना, एक तो ये पाथ बना। एक में क्या हुआ, 0,0 से डायरेक्ट 1,1 पे गया, एंड 1,1 से भी 1,2 पे गया, है ना। सो ये देख रहे हैं आप, ये वाली जो सब प्रॉब्लम हो गई मेरी, ये रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम इसमें डीपी यूज़ करेंगे, है ना। हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिकर्सिव प्रॉब्लम है वो बॉयल होके किस पे आ गया, हमारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है ना। ओवरलैपिंग जब सब प्रॉब्लम्स आते हैं हम आंख बंद करके डीपी यूज़ करते हैं, राइट। तो ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है ना। इसको कोड कर लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एंड बहुत ही इंट्यूटिव है ये, है ना। मेरे को पता चल रहा है कि मुझे तीनों बात एक्सप्लोर करने हैं, और मैं एक सेल से दूसरे सेल पे सिर्फ तभी जाऊंगा जब वो बड़ा होगा मुझसे, है ना, एंड उससे मैं मल्टीपल आंसर निकाल के लाऊंगा रिकर्सिवली, और कैसे लाऊंगा हम देखते हैं। ऑल राइट, लेट्स कोड इट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक मैं ले लेता हूँ बेसिकली, एक फंक्शन बना लूँगा मैं जो मेरा रिकर्सिव फंक्शन होगा, लेट्स कॉल इट रेकर, है ना, i, j ले लेता हूँ उसमें बेसिकली मैं, है ना। अब मुझे बेसिकली तीनों डायरेक्शन में जाना है ना। सो मैं कंसिडर ऑल 3 डायरेक्शंस, है ना, तीनों को मैं यहाँ एक, है ना, इनिशियली मैं तीनों डायरेक्शन के लिए 0 ले लेता हूँ आंसर, क्या 0 मूव्स लेके आ रहे हैं वो, ठीक है। अब मैं एक एक मूव कंसिडर करूँगा, है ना। अब वो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं मुझे रेकर पे जाना है ना, और किस पे जाना है, सबसे पहले i-1 मेरा रो i-1 कॉमा j+1, मतलब मेरा ऊपर वाला एलिमेंट, डायगनली ऊपर वाला एलिमेंट, डायगनली राइट जो होता है ना। पर इस पे जाने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो i है मेरा i-1 है जो निकल के आया है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। एंड टू बी ऑन द सेफ साइड हम ये भी चेक कर लेंगे कि i-1 जो हमारा ग्रिड की लेंथ के भी अंदर होना चाहिए, है ना। बेसिकली हम सिर्फ चेक करें कि वो ग्रिड के अंदर अंदर होना चाहिए। एंड सिमिलरली हमारा जो j+1 है वो भी हमारा कॉलम की लेंथ के से छोटा होना चाहिए, है ना। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, कि जो हमारा एलिमेंट निकल के आ रहा है i-1 ऑफ j+1 जिस पे हमें जाना है ना, जिस पे हमें जाना है, दैट शुड बी बिगर देन द करंट एलिमेंट, है ना। अगर मेरा ग्रेड ऑफ i-1 j+1 बड़ा है ग्रेड ऑफ i ऑफ j से, तो ही मैं रिकर्सिवली आगे बढ़ूंगा, है ना। एंड मैं क्या बोलूँगा कि यार एक मेरा करंट, मेरे को अगर एलिमेंट मिल गया, मुझे बड़ा मिल गया, तो मैंने एक प्लस कर दिया, और मैंने बोला कि अब उससे और फर्दर जाए तो जाए, पर एक उसमें प्लस कर दे आंसर में, है ना। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, तीनों डायरेक्शंस के लिए करूँगा ये, है ना। F2 कर लेते हैं, F3 कर लेते हैं, एंड बेसिकली सेकंड जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा i ऑफ j+1। सो मैं i को चेक करा दूंगा कि i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन ग्रिड डॉट लेंथ j+1, ये सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, है ना। हमारा एलिमेंट
ग्रिड ऑफ आई ऑफ जे प्लस वन बड़ा होना चाहिए तभी हम जाएंगे, है ना। सिमिलरली मैंने इसको F2 कर दिया है ना। ये सिमिलरली आई प्लस वन हो जाएगा, है ना। इसको भी आई प्लस वन आई जे प्लस वन कर देते हैं। सारी कंडीशन में मैं चेक कर लूँगा कि आई प्लस वन और जे प्लस वन मेरे कंस्ट्रेंट के अंदर होने चाहिए। कंस्ट्रेंट मीन्स मेरे ग्रिड के साइज के अंदर होने चाहिए, है ना। एंड मेरा आई प्लस वन जे प्लस वन जो है वो आई जे से बड़ा होना चाहिए, तभी मैं एक्सप्लोर करूँगा इस ऑप्शन को, है ना। एंड बेसिकली मैं रिटर्न कौन सा कर दूंगा, जो मेरा सबसे बड़ा निकल के आएगा, जो सबसे ज़्यादा मूव्स लेके आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मूव्स चाहिए, है ना। तो मैं सबसे ज़्यादा मूव्स जो लेके आ रहा है मेरे पास, मैं उसको कंसिडर करूँगा, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस इज हमारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हम सिंपल सा एक डीपी बना लेते हैं, है ना। डीपी एक 2D अरे बना लेंगे हम ग्रिड की साइज का ही, है ना, ग्रिड डॉट लेंथ की साइज का ही। ऑलराइट, तो मैंने ये एक बना लिया है आपका ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है, ठीक है। सो मैंने ये बना लिया आपका एक डीपी अरे, है ना। बेसिकली हम डीपी अरे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूछते हैं कि अगर डीपी ऑफ आई ऑफ जे अगर हमारा एग्जिस्ट करता है, मतलब कि वो, है ना, उसमें वैल्यू है, अनडिफाइंड नहीं है, मतलब वैल्यू है उसमें, दैट मीन्स तब तो हमारा मेमोराइजेशन वर्क करेगा और सिंपल सा हम डीपी ऑफ आई ऑफ जे रिटर्न कर देंगे, है ना। नहीं तो हम इसको डीपी ऑफ आई ऑफ जे में सेव करा लेंगे एंड हम डीपी ऑफ आई ऑफ जे ही रिटर्न कर देंगे, सिंपल। कि स्टैंडर्ड डीपी टेम्पलेट है, इस तरीके से ही हम करते हैं रिकर्जन। हमने पहले आंसर को सेव कर दिया डीपी ऑफ आई जे में, एंड जो भी सब प्रॉब्लम्स के लिए हमारे डीपी ऑफ आई जे में हमें आंसर मिल गया, हमने सिंपल सा वही रिटर्न कर दिया। उसके लिए हमने फर्दर इतने सारे कॉल्स बचा लिए, 3 कॉल्स, है ना। एंड सिमिलरली हम इसको कॉल कर देंगे, है ना। अब मैं चालू कौन से एलिमेंट से कर सकता हूँ, एक तो फर्स्ट एलिमेंट से कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यू कैन स्टार्ट एट एनी सेल इन द फर्स्ट कॉलम, मतलब मैं किसी भी फर्स्ट कॉलम के किसी भी एलिमेंट से चालू कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 में मैं 2 से भी चालू कर सकता हूँ, 5 से भी चालू कर सकता हूँ, 3 से भी चालू कर सकता हूँ, 10 से भी चालू कर सकता हूँ। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक में अपन ले लेते हैं मूव्स इक्वल्स टू 0। बेसिकली मैं क्या करूँगा कि एक लूप चलाऊँगा रो पर, है ना, जितनी रोज है मेरे पास। एंड मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि मुझे एक एक एलिमेंट से चालू करके देखूंगा मैं, बेसिकली, है ना। एक एक एलिमेंट से चालू करके देखूंगा, मैंने 2 से भी चालू करके देखूंगा, 5 से भी करके देखूंगा, 3 से भी करके देखूंगा, 10 से भी करके देखूंगा, और क्या बोलूँगा, जिसका भी सबसे ज़्यादा मूव्स लेके आ रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। सो बेसिकली मैं रेकर कॉल कर दूंगा, है ना, किससे, फर्स्ट आई मेरा है रो, तो आई तो मेरा वेरिएबल है ना, और जे मेरा 0 फिक्स्ड है। दैट मीन्स क्योंकि मैं इसमें किससे किससे चालू होगा, 1,0 से होगा, 2,0 से होगा, 0,0 से होगा और 3,0 से होगा, है ना। सो रो हमने सारी ट्राई कर ली और कॉलम हमने फिक्स कर दिया 0 कॉलम। तो हर एक हमने फर्स्ट कॉलम से चालू करके देख लिया, एंड जो भी हमारा मैक्सिमम मूव्स ला रहा है वो हमारे मूव्स में सेव हो जाएगा, एंड बेसिकली वी विल जस्ट रिटर्न द मूव्स। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू रन इट। Okay, it got accepted. Let's try to submit it also. Okay, it got submitted. Okay, so can we do better than this? Of course we can do better than this, है ना। आप इसमें ये बेसिकली जो है रिकर्सिव वे है डीपी का, है ना, रिकर्सिव वे है। सिमिलर वे में जिसने डीपी के प्रॉब्लम सॉल्व किए आप हम जानते हैं टैबुलेशन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, बिकॉज रिकर्सिव स्टैक में एक्स्ट्रा स्पेस लेता है ना। सो इसमें हम जितना रिकर्सिव कॉल्स की जितनी ज़्यादा कॉल्स होंगी उतना हमारा जो कंपाइलर होता है उसका स्टैक में भी स्पेस लेता है ना। सो वो आप 2D अरे से बेसिकली कर सकते हैं, एंड इसको भी मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2D मैट्रिक्स ले रहा हूँ डीपी की, है ना, 2D अरे ले रहा हूँ, पर मेरे को 2 1D अरे से भी काम हो जाएगा मेरा, है ना। 2 1D अरे से कैसे हो जाएगा, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो कॉल है दैट इज डिपेंडिंग ऑन जस्ट द 2 कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, पिछले वाले पे और करंट वाले पे एंड नेक्स्ट वाले पे। सो बेसिकली मैं 2 या 3 अरे लेके भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी उसकी, है ना। आप इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहने वाली है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या रहने वाली है हमारी, जो कि होगी i into j, है
है ना, जो कि आई इंटू जे रहने वाली है। हम सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं बेसिकली, एंड इसकी आई इंटू जे इंटू ये एक एक्स्ट्रा लूप चली है हमने, नंबर ऑफ रोज इंटू, है ना, ये एक एक्स्ट्रा लूप चलेगी हमारा, क्योंकि हम हर एक करके देख रहे हैं। सो आई इंटू जे इंटू अनदर आई स्क्वायर जे हो जाएगा वो, है ना। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी इस वाले सॉल्यूशन के लिए आई इंटू एम इंटू एन है ना। Okay, I hope you understand this problem, and thank you for watching this video and stay tuned.